बाबा अमरनाथ जो हैं वो लोगों से इस बार भी नाराज दिखते हैं। इस बार मैंने इसलिए कहा क्योंकि पिछली बार 5 अगस्त को 370 धारा जो थी जम्मू कश्मीर से हटा दी गई, तब यात्रियों को वापस अपने घरों में भेज दिया गया था और उस समय लोग परेशान हुए थे क्योंकि बहुत यात्रा में जो खर्च हुआ था, लोग घरों से निकलकर आए, उन्होंने खर्च किया और फिर जम्मू में जब पहुंच गए, कुछ लोग कश्मीर में थे, कुछ यात्रा करने के लिए आधे रास्ते में थे, तो बीच में जब यात्रा स्थगित हुई तो लोग परेशान हुए। लेकिन उसके बाद लोगों को खुशी तब मिली, उन्होंने कई लोगों से जब हमने चर्चा भी की थी तो उन्होंने कहा था कि 370 अगर हटाते हैं तो फिर हम समझेंगे कि हमारी यात्रा जो है वो सफल हुई है, चाहे बाबा के दर्शन हुए या नहीं हुए। लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। लॉकडाउन शुरू हो गया है। लॉकडाउन की वजह से अमरनाथ की यात्रा जो है बार बार टाली जा रही है। पहले कहा कि 4 मई को इसके ऊपर बताएंगे कि क्या अमरनाथ यात्रा जो है उसकी डेट जो है वो निर्धारित की जाए, कब शुरू होगी कब नहीं होगी। लेकिन 4 मई को नहीं हुई क्योंकि लॉकडाउन का 3rd सेशन शुरू हुआ और इसको आगे बढ़ा दिया गया। अब 17 मई तक टाल दिया गया और 17 मई को ही इसके ऊपर चर्चा होगी कि क्या ये यात्रा होगी भी या नहीं होगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रोहित बजरंगी, जो भारत रक्षा मंच से हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनसे चर्चा करेंगे कि क्या ये किस तरह से देखते हैं कि अमरनाथ यात्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? बाबा जो हैं इस बार भी नाराज ही दिखते हैं लोगों से, तो क्या आप क्या कहेंगे कि यात्रा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कोरोना वायरस जो है कश्मीर के अंदर उसने जिस तरह से अपने पांव पसारे हैं, उससे कहीं ना कहीं डर खौफ का वातावरण है। देखिए, सबसे पहले तो हर हर महादेव। बाबा कभी नाराज़ नहीं होते। जिनका नाम ही भोलेनाथ है, वो अपने भक्तों से नाराज़ नहीं होते। अपितु जो उनकी जो जिस प्रकार से ये जो पूरे देश में और पूरी दुनिया में ये जो हरकतें हो रही हैं जी, खासकर हमारे देश में, तो उसको लेके हमारा ये मानना है कि जैसे पिछली बार 5 अगस्त को इन्होंने यात्रा जो थी वो स्थगित कर दी क्योंकि 370 का विषय था, बट वो सरकार के हाथ में था। लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदा जो इस समय आई हुई है, ये सरकार के हाथ में भी नहीं है। इसका एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, अपने घरों में सेफ रहा जाए। इसमें हमारा ये मानना है कि इस बार जो है ये यात्रा ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे जो साधु संत समाज जो जाते हैं या हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के जो लोग जाते हैं, सिर्फ वही जाएं। पूजा पाठ जो छड़ी पूजन जो होता है जो विधि विधान से वो हो, बाकी जो यात्रा है उसका रिस्क ना लें। क्योंकि आप देखिए, सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो कश्मीर में ही डिटेक्ट हो रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे भारतवासी आस्था के नाम पे अपनी जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करें। क्योंकि आप देखिए, उग्रवादियों के अटैक वहाँ पे हो रहे हैं, आर्मी वहाँ पे अपना काम कर रही है, और ये यात्रा जब बीच में आ जाएगी तो वो जो है उनका जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। यात्रियों को सुरक्षा देंगे, उग्रवादियों को काउंटर करेंगे, ये इन्हें जो तबलीगी जमाती जिहादी जो हैं इनसे बचाव करेंगे, या हम वहाँ कश्मीर के जो मासूम लोग हैं उनका बचाव करेंगे। तो इसलिए हमारा इस बार ही मानना है कि इस बार जो यात्रा है ये लिमिटेड भी ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ जो छड़ी पूजन जो है और विश्व हिंदू परिषद के लोग जाएं ये यात्रा पे, वहाँ पे पूजा पाठ करके विधि विधान से। क्योंकि जो देखिए, जैसे आपने सुना होगा, जैसे बाबा केदारनाथ जी के धाम खुलने थे तो कितनी राजनीति होना शुरू हो गई थी जी। पर जो भी चीज़ जो है वो विधि विधान से वो कभी नहीं रुकती है। जिस चीज़ का जो मुहूर्त है वो वहीं पे उस मुहूर्त पे ही होगा। हाँ, ये है कि हम इस बार जो है लिमिटेड कर दें इसको, और जितनी तामझाम से जो लोग आते थे, लोगों से भी अनुरोध रहेगा, घर से ही प्रार्थना कीजिए। आज नरसिंह जयंती है। नहीं, आपको लगता है, जैसे ये तो आप अच्छी बात कह रहे हैं कि यात्रा ना हो, जो ज़रूरी लोग हैं वो जाएं, अपना पूजन करें और चले जाएं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में ये सब होगा क्योंकि एक्सटेंड होते जा रहे हैं। और अब तो जम्मू में पिछले कुछ हफ्ते तो कोई केस नहीं था, लेकिन पिछले आपने देखा होगा 2 दिन में केसेस आए हैं। तो ऐसे में आपको लगता है यात्रा होगी? ये लॉकडाउन एक्सटेंड, हमें तो लगता है एक्सटेंड जा रहा है। देखिए, इसमें लॉकडाउन को एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये महामारी क्लियर नहीं होती, मेरे को नहीं लगता सरकार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करेगी। जो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली आपने देखा जाए तो वो सरकार के हाथ में था, सरकार कुछ करने जा रही थी इसलिए उनके माइंड में प्लान था। बट इसमें तो सरकार के हाथ में है ही कुछ नहीं। ये हमारे देश का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस समय ये जो है प्राकृतिक आपदा है, और इसके लिए हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये, जैसे आपने बोला कि 4 मई को रिव्यू करना था,
4 मई को रिव्यू करना था कि ये यात्रा होगी या नहीं होगी। बट हमने काफ़ी इस लॉकडाउन से पहले ही, लॉकडाउन 2 में ही हमें ये लग रहा था कि ये नहीं होने वाला, इस बार यात्रा जो है नहीं होगी। और आगे वाले आने वाले दिनों में भी देखिए, ये 17 का जो ये डेडलाइन है लॉकडाउन 3 की, तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से केस डिटेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस, जो कोरोना रूपी राक्षस जो है, इसके अभी तक लक्षण ही नहीं क्लियर हो रहे। ये जो मेडिकल, जो हमारा जो स्टाफ है, जितने भी हमारे रिसर्च जो डिपार्टमेंट्स हैं जो मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं, उनको ही नहीं क्लियर हो रहा कि जैसे आपने अभी बोला कि अभी पहले तो कोई केस नहीं था, अभी जब अचानक से केस डिटेक्ट हो रहे हैं, तो इसका ये कहीं ना कहीं जो इसके सिम्टम्स जो हैं वो डिफर कर रहे हैं अलग अलग रूप से। कोई कुछ, तो ऐसे में मतलब कहने का अर्थ है कि यात्रा जो है नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो इस बार ही कहूँगा कि इस बार जो है यात्रा ना हो, लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगले बार फिर जाएंगे, तब तक जो है आर्मी हमारी वहाँ पे ऑल आउट कर देगी। जितना एक कोरोना तो वो है जिससे महामारी से हम लोग पूरा देश जूझ रहा है, और एक कोरोना वो है जिन्होंने पूरे घाटी में जो आतंक फैला रखा है, वो भी कोरोना से कम नहीं है। आर्मी उनका अच्छे से इलाज कर रही है, आर्मी को फ्री हैंड देना चाहिए। अगर यात्रा आएगी तो आर्मी वाले डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और इस बारी तो हमारे पास ऑप्शन भी है, क्योंकि कोरोना का हमारे पास वो है कि भाई इस बारी जो है यात्रा ना हो, सिर्फ छड़ी पूजन हो, वो भी विधि विधान से। जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, वैसे ही छड़ी पूजन हो। और उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर जो है फिर हम अगर सेहत तंदुरुस्त रहेगी, जीवित रहेंगे, तो ही यात्रा करेंगे ना भाई। इसलिए मेरा यही मानना है कि इस बार जो है ये यात्रा स्थगित ही कर देनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इनका कहना है कि सिर्फ छड़ी पूजन होना चाहिए और यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि ये महामारी जो है जब तक ये इसका अंत नहीं होता तब तक रिस्क नहीं ले सकते। बाकी तो ये जो श्राइन बोर्ड के लोग हैं वही डिसाइड करेंगे कि क्या यात्रा इस बार होने दी जाएगी या नहीं।